HOMA-IR टेस्ट, होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। यह जो HOMA-IR टेस्ट है यह हम लोग करवाते हैं विशेषकर उन मरीजों के साथ जो हमें वेट गेन की कंप्लेंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आप वेट गेन को कंट्रोल करने का मेजर्स ले रहे हैं बट स्टिल वेट गेन को सही से नहीं रोक पा रहे हैं, तो HOMA-IR देखना पड़ता है। यह टेस्ट आपके ब्लड सैंपल से किया जाता है जब आप खाली पेट होते हैं मॉर्निंग में, मतलब फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है इस टेस्ट को करने के लिए। HOMA-IR में हमें एक आइडिया मिलता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी है अथवा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नॉर्मल जो रेंज है वह हर लैब के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे यूजुअल जो रेंज होता है ये 0.5 टू 1.4 होता है। यदि आपका HOMA-IR का जो वैल्यू है ये मोर देन 1.4 आ रहा है तो यह हमें इंगित कर रहा है कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो रहा है इसका मतलब है कि जो इंसुलिन है उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके कार्य करने की शक्ति है वह घट रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो वेट गेन से पीड़ित नहीं है उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है 10 अपने काम को संपादित करने के लिए, तो जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें 10 मात्रा का इंसुलिन पूरा काम नहीं कर पाएगा, उसमें 15, 16 या 20 मात्रा की जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर HOMA-IR वैल्यू। इंसुलिन की मात्रा अगर आपके शरीर में ज्यादा हुई तो इंसुलिन हार्मोन आपके अंदर फैट का एक्यूमुलेशन करता है, वह मसल में फैट को जमाएगा, वह आपके लीवर में फैट को जमाएगा और इंसुलिन जो है वह इस प्रक्रिया के थ्रू वेट को बढ़ाता है। तो वेट लॉस करने की प्रक्रिया में यह बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में ना हो बल्कि ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिविटी हो, सो दैट कि कम से कम इंसुलिन का सीरम वैल्यू आपके बॉडी में रहे, उसका ज्यादा पीक ना आए जिसकी वजह से आप आसानी से वेट लॉस कर पाए।